को 1978 लेंगे, क्योंकि नियर टू यही है। वैसे ये इसके बारे में मैं बताती चलूँ कि ये स्टार्ट हुई थी 1966 में, और जो पब्लिक के लिए ओपन हुई थी वो 1986 में ओपन हुई थी, ठीक है। आगे है टॉम ऑफ ख्वाजा फरीद, जो है वो है हमारे पास कोट मिठन में, ठीक है। और जो ख्वाजा फरीद जो गन शक्कर है जिनका, उनका है पाकपतन में, ठीक है। आगे है नागा पर्वत इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ, तो ये हमारे पास है हिमालय की। इसके बाद है रिवर काबुल ज्वाइन इंडस रिवर, तो ये करता है अटक के पास आके इसको, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, ठीक है। इसका चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। वैसे भी हमारे जो पाकिस्तान में होता है वो तो जो प्रेसिडेंट होता है बस नाम का ही होता है। एनी हाउ, अच्छा, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर जनरल ऑफ पंजाब, तो ये था सरदार अब्दुल वहाब निश्तर, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो है ना वो 7 मार्च 1949 में जो थी, 7 मार्च 1949 में, सही है। इसके बाद है द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो ये आपके पास नूरुल अमीन है, और इसके अलावा ये हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, सही है। नूरुल अमीन फिरोज़ खान के बाद नूरुल अमीन रहा है, ज़िया भुट्टो से पहले, यानी 8वां जो था ना ये प्राइम मिनिस्टर, और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी रहा है जनरल अयूब खान के दौर में, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ सीनेटर अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास है 30 ईयर, सही है। इसके बाद है द टर्म ऑफ ऑफिस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, ये 5 ईयर्स के लिए होती है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर वाज बाउंडेड टू डिसॉल्व द असेंबली विद, तो ये इसका है कि 48 और के अंदर अंदर हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है द ओनली मुस्लिम वुमेन हु अटेंडेड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो वह है बेगम जहारा शाहनवाज, यानी ऑप्शन डी है इसका, ठीक है। द ब्रिटिश सोल्ड द कश्मीर टू गुलाब सिंह डोगरा अंडर द ट्रीटी ऑफ, तो इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है डॉक्टर अब्दुल इस्लाम द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान गॉट हिज पीएचडी डिग्री इन विच यूनिवर्सिटी, तो इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में फ़िज़िक्स में डिग्री हासिल की थी 1996 में, ठीक है। तो इसके बाद है हब्बा खातून, जो है वो फेमस पोटिस्ट थी, लैंग्वेज जो थी इसकी कश्मीरी थी, और इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कश्मीरी लैंग्वेज थी, तो इन्होंने जो रिलैक्स होता है इंग्लिश के नज़दीक जो कश्मीरी था वो उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। आगे है रिओनर्ड उर्दू राइटर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, जो है ना वो प्रोफेशन के लिहाज से एक बैंकर था, ठीक है। और ये इनके जो थी 1923 में राजस्थान में जो है ना वो पैदा हुआ था इंडिया के 1923 में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है द लॉरल पास, इसको नेक्स्ट, तो ये हमारे पास करता है दीर विद चित्राल, ठीक है। आगे है डॉक्टर, तो द मदर थ्रीसा ऑफ पाकिस्तान कंपेन अगेंस्ट विच डिजीज़, तो ये है लिप्रेसी, लिप्रेसी को ये भी कहते हैं वर्ल्ड ओल्डेस्ट डिजीज़ भी है, ठीक है। कुछ लोग इन्फ्लुएंजा कहते हैं, कोई लिप्रेसी, तो वैसे मेरे नॉलेज के मुताबिक लिप्रेसी है, ठीक है। आगे जब द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द के 21 to 2030 एज द डिके ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोर, यानी कि उन्होंने प्लांट हेल्थ का जो क्लियर किया है, उन्होंने प्लांट हेल्थ के लिए 2020 को वैसे किया है, वैसे उन्होंने कहा है कि द डिके ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोर, ठीक है। आगे आइडेंटिफाई द मोस्ट बेनिफिट सेक्टर ऑफ, तो इसमें हमारे पास आएगा टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, ठीक है। आगे है क्योंकि आजकल एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इसकी वजह यही है कि जो पाकिस्तान ने IMF से शर्तों पे कर्ज़े लिए हैं, फिर उसकी वजह से क्या हुआ है कि मनी डिवैल्यूएशन हुई है, तो फिर एक्सपोर्ट्स ज़ाहिर सी बात बढ़ेंगी जब किसी भी कंट्री को लो प्राइस में हमसे चीज़ें मिल रही होंगी, तो इसलिए फिर टेक्सटाइल और गारमेंट्स का बिज़नेस जो है ना वो ग्रो कर रहा है। अच्छा, कोविड-19 के बावजूद भी, कोविड के बाद ये जो है अब इसमें ना इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ये जो गवर्नमेंट का बिज़नेस है इसमें काफ़ी चेंजिंग आई है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मास्क वगैरह और इस तरह एक्सपोर्ट्स किए हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक हम पहुँचे थे,
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22, द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू यूनिटी वाज गिवन टू, तो ये आ जाएगा सरचानी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 23 का 22 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे है 23, तो कायदे आज़म रिज़ाइन फ्राम द मेंबरशिप ऑफ इम्पीरियल, उन्होंने ऑन द अकाउंट ऑफ, तो इसका बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, रोवेल्ट एक्ट के थ्रू उन्होंने क्या किया था कि इस कौंसल से रिज़ाइन कर दिया था। वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय, तो ये रिटन बाय एडम स्मिथ से है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द सैल्यूट ऑफ लाइब्रेरी वाज गिवन बाय यूएसए फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, इसका फ्रांस ऑप्शन आएगा। आगे 25 का हमने कर लिया। इसके बाद है 26, वाटर गेट स्कैंडल इज़ रिलेटेड टू स्पेइंग। ठीक है, स्पेइंग मतलब जासूसी। ठीक है, आगे द आर्टिकल 3 ऑफ सस्टेनेबल, इसके आर्टिकल 3 जो है वो हेल्थ से रिलेट है, जो पहला है वो पॉवर्टी के से रिलेट है, दूसरा है ज़ीरो हंगर। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास हेल्थ से रिलेट। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ वर्सला सेटल्ड पीस इन, तो ये जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुआ था ये ट्रीटी तुर्की के साथ, यानी कि वो जो खिलाफत उस्मान ओटम अम्पायर, सही है, तो यूरोप के साथ हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, अगला है इंटरनेशनल मोडेस्ट्री फंड वाज क्रिएटेड आफ्टर द, तो यानी ये जो इंटरनेशनल मोडेस्ट्री फंड है ये है बेल्टन वुड कॉन्फ्रेंस में, यानी कि बेल्टन वुड कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चाइना हैव क्लेम वन पार्ट ऑफ इंडिया प्रोविंस, तो इसका ऑप्शन है ए। द पोलिटिकल टर्म शेडो कैबिनेट स्टैंड फॉर, यानी 31, तो इसमें है अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड क्रिटिक्स, यानी कि बी ऑप्शन, इन द ऑफिस अपोजिशन पार्टी, बी ऑप्शन आएगा। डील ऑफ द सेंचुरी, तो ये जो फ़लस्तीन और इसराइल का मसला है ना, तो उसके लिए जो ट्रंप है उसने पेशकश की थी 2019 में उनको फ़लस्तीन को कि हम ये इस मसले को मैं हल कर देता हूँ, तो उसको डील ऑफ द सेंचुरी कहा था। लेकिन जो इसराइल ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जो फ़लस्तीन का था प्रेसिडेंट, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया था, और वहाँ के लोगों ने भी। ठीक है, आगे है द लेंथियस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो इंडिया का है, सही है, और वो जो कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न फॉर्म में नहीं है वो यूके है। ठीक है, द वर्ड लेग स्टैंड फॉर द किंग। ठीक है, ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है, किंग के लिए, सही है। तो हम कौन से ऑप्शन पे थे, 34। ठीक है, आगे है 35, सही है, 35 है हु चिल मित वाज आ, तो लीडर ऑफ वियतनाम था ये, सही है। आगे है 36, कॉन्स्टिट्यूशन स्टाफ लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, ये है 360 350 न्यूट्रल माइल्स। ठीक है, 8 ऑप्शन डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, उन्होंने कहा है कि सोवियत यूनियन को जो नाम चेंज हुआ था रशिया में, तो वो हुआ था हमारे पास 1991 में हुआ था दिसंबर में, जब रशिया का जो वो कोलैप्स हो गया था, यानी 1989 में उनकी कोल्ड वार ख़त्म हुई थी, जो अफ़गानिस्तान के साथ था इनका मसला जो चल रहा था। ठीक है, तो वो ख़त्म हुई थी, और दिसंबर 91 में रशिया खुद कोलैप्स हो गया था, सही है। तो अच्छा जी, आगे है सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर 38 का हमारे पास आएगा ज़िया भुट्टो। ठीक है, आगे 39 है, वो आपके पास है कीटो प्रोटोकॉल, जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग की रिलेट होता है। ठीक है, ये जापान में हुआ था, इसको कीटो भी इसीलिए कहते हैं कि जापान के सिटी कीटो में ही स्टार्ट हुआ था 2005 में। इसका मेन एम यही था कि जो आपके पास ग्लोबल वार्मिंग होती है उसको ख़त्म करना। ठीक है, अच्छा जी, अगला है पाकिस्तान इंस्टॉल हर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन कराची विद द कॉपरेशन ऑफ, तो ये कनाडा की कॉपरेशन से इन्होंने पाकिस्तान ने अपना किया था, सही है। आगे है 41, द कुरान एंड सूरा आर डिक्लेयर द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान अंडर द अमेंडमेंट्स, तो ये 9th अमेंडमेंट के थ्रू मतलब हुआ था 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, कपास का फूल इज़ रिटन बाय, तो कपास का फूल हमारे पास अहमद नदीम कासमी ने लिखी थी, सही है। होगो शहनीज वाज द लीडर ऑफ वेंजिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे है 44 क्वेश्चन का जो है वो है रेजोल्यूशन टुक प्लेस इन, तो ये आपके पास 1917 में हुई थी, जब वर्ल्ड वार
वन जो चल रही थी, ठीक है, वर्ल्ड वार वन चल रही थी, और वर्ल्ड वार वन 1914 से लेकर 1919 तक हुई थी। फिर उसमें जो है लीग ऑफ नेशन बनी थी और ट्रीटी ऑफ वर्सला हुआ था, वो जो पीछे डिस्कस कर लिया हमने। अच्छा, जहांगीर खान वो स्क्वैश चैम्पियनशिप फ्राम द ब्रिटिश ओपनर के थ्रू किया था उन्होंने, ठीक है। आगे है 45 के बाद है 46। इन 2018 जर्मन चांसलर एंजर मार्केट वाज सॉर्न इन फॉर द फोर्थ टाइम आएगा, ठीक है। इसका द वर्ल्ड वाटर डे जो है हमारे पास वो 22 मार्च को होता है। अब मैं बता दूँ 8 मार्च को जो है वो होता है वुमेन डे फेमिनिस्ट लोगों के लिए, ठीक है। वुमेन डे होता है 22 को, वाटर डे होता है 22 मार्च को, और 23 को पाकिस्तान डे होता है। मार्च में ये डेज होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है द इंडियन करंट प्रेसिडेंट। तो इंडिया का जो करंट प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ